बेटा हम आज कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैपेसिटेंस ही पढ़ रहे हैं वैसे हम, ठीक है। आज हम फिर से कैपेसिटेंस की ही बात करने वाले हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट capacitor in the presence of a dielectric slab, in the presence of a dielectric slab। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस में कितना होता है, ठीक है। आल्दो हमने पढ़ा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, बट अब की बार हम क्या करते हैं, पूरा स्पेस फिल नहीं करते। जैसे अगर मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। D is the potential distance, P is the potential difference। यहाँ एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव है। सो वी हैव क्रिएटेड ए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, in the presence of air between the plates of a capacitor, the capacitance is C0 बोल देता हूं, एप्सिलॉन 0 इंटू A by D। एयर की प्रेजेंस में इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगर एयर है तो एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन 0 इंटू A by D। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड in the space is E equal to sigma by epsilon 0। You can say it is equal to Q by epsilon 0 into A, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतना हमने बेटा पहले भी पढ़ा हुआ है। अभी आज क्या करेंगे, ये जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये जो आपको जो स्पेस दिख रही है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्लेट्स ऐसे रही, एरिया ईच प्लेट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रहने देंगे, बट अब हम यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अभी भी D है, बट जो हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया उसकी थिकनेस है T, उस मीडियम की थिकनेस है T। क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक में आपने पढ़ा था पहले, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने के कारण जो ये डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की रीअलाइनमेंट होगी, सबका नेगेटिव एक तरफ होगा, पॉजिटिव ऑन द अदर साइड। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव ऑन द अदर। अब इसके कारण क्या बनेगा बेटा, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ये है E0, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EP, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है।
तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में क्या लिखना है आपने? ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम is introduced in the space between the plates। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हमने विड्थ कितनी ली है? The width of this dielectric medium is T। Now what will happen here? Polarization of dielectric will take place। और जब डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा, the net electric field intensity within the dielectric is E equal to E0 minus EP। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स वाला जो लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि जो हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो ऐसे है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जब इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ तो जो ईपी है वो उसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कितने डिस्टेंस में, ये जो टी थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक की, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 माइनस ईपी। ठीक है, हियर ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to polarization of dielectric, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V ही है। चलो, इतने में कोई डाउट है तो बताओ। फिर से देख लो बेटा एक बार। हमने दो मेटल की प्लेट्स ली, दोनों के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो बन गया कैपेसिटेंस। बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया तो एयर की प्रेजेंस में कैलकुलेट करेंगे। पहले कैपेसिटेंस ऑलरेडी किया हुआ है एप्सिलॉन 0 इनटू A/D। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन 0 इनटू A/D। इक्वेशन 1 थी ये हमारी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, जिसको लिखा था Q बाय A इनटू एप्सिलॉन 0। राइट, अब आगे देखो। फिर हमने क्या किया? एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है? उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन होगी, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन होगी तो उस पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा इस स्पेस में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी E0 माइनस EP। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E0 माइनस EP। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ, उस पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी स्पेस में? बस ये E0 माइनस EP कहां पे है? ये E0 माइनस EP सिर्फ इस रीजन में है बेटा, इस रीजन में। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देख रहे हैं हम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the plates of capacitor, then ये V किसके बराबर होगा? Then V is equal to E0 into D minus T प्लस E into T। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये मैं बताऊंगा कैसे लिखी मैंने इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। V इक्वल टू E0 into D minus T प्लस E into T।
ठीक है, देखो कैसे लिखा। एक आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इक्वल टू वी बाई डी लिखते हैं अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो। बेटा E इक्वल टू वी बाई डी है तो V हो गया E इंटू डी, V हो गया E इंटू डी। अब यहां समझना, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, राइट। यहां से लेके यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है वो तो D है, लेकिन पूरे डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 नहीं है। अगर तो एयर की प्रेजेंस में लिखना होता, देखो अगर एयर की प्रेजेंस में लिखना होता, ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं बोलता V इक्वल टू E0 इंटू डी, ये वाला। लेकिन अब ये जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया, ये इसकी थिकनेस है T, दिस थिकनेस इज T। तो एयर कहाँ रह गई? अगर टोटल D था, T थिकनेस में हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया, तो बाकी ये और ये डिस्टेंस मिलके क्या बना? D माइनस टी। तो इस D माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड तो E0 है, लेकिन जो बाकी T थिकनेस है वहां है E0 माइनस EP, उसी को E बोला है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे कि अगर हमारे पास मल्टीपल मीडियम है, ऐसे समझो, मल्टीपल मीडियम है हमारे पास, 1 2 और ऐसे 3 मीडियम, ठीक है। यहाँ ये डिस्टेंस है T1, ये डिस्टेंस है T2 और ये डिस्टेंस है T3। डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1, ये E2 और ये E3। तो बेटा ये जो पोटेंशियल V होगा, इसको आपने लिखना है E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3। नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक हेयर। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, T थिकनेस में जो है वो है E, और रिमेनिंग जो थिकनेस है दैट इज D माइनस टी, वहां है E0। बट E बाई E0, जो E0 बाई E, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जो है, उस रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर E0 बाई E K के बराबर है तो E कितना हुआ? E बनेगा E0 बाई K। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर divided by electric field in medium, this ratio is called as dielectric constant, E equal to E0 by K। therefore इसकी जगह E0 by K लिखेंगे तो V बनेगा E0 into D minus T plus E0 by K into T। then in the next step you write E0 into कॉमन लेके D minus T plus T divided by K, D minus T plus T divided by K। सॉल्व करें बेटा इसको, E0 का वैल्यू डालो, V आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन 0 A इंटू D माइनस T प्लस T बाय K। देखो जरा क्या बनता है, आगे करो खुद। So from this equation we write Q by V equal to epsilon 0 A divided by D minus T plus T by K, D minus T plus T by K। बेटा Q by V तो C होता है, यहां भी क्या करते हैं, epsilon 0 A डिनोमिनेटर से हम D कॉमन ले लेंगे and we'll write it as 1 minus T by D plus T by D into K। देखो यहां से D कॉमन लिया, क्यों लिया वो अभी पता चल जाएगा। यहाँ तो D था ही नहीं, डिनोमिनेटर में लिख दिया, यहाँ भी नहीं था, डिनोमिनेटर में आ गया। सो व्हेन यू फिनिश दिस, क्या करोगे, इस एप्सिलॉन 0 इंटू A बाई D को बोल देना C0। So C will be equal to C0
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी इंटू के। अब ये डिनोमिनेटर जो है ये तो सामने दिख रहा है 1 से छोटा है, तो c इज ग्रेटर देन C0। ये क्योंकि 1 से छोटे नंबर से जब भी किसी को डिवाइड करते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारा कैपेसिटेंस C जो बना वो C0 से बड़ा होगा। और यही एडवांटेज है बेटा, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं। डाइलेक्ट्रिक का यही पर्पस होता है, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। सो फाइनली मैं कंक्लूजन के ऊपर काम बताऊंगा आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे बेस एंट्रेंस में किस तरह के आते हैं। देखो, ये अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, तो इसका कैपेसिटेंस होता है ε0 a/d। लेकिन अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, अगर हम यहाँ पर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, डिस्टेंस d ही रहने दें, और कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें अगर, तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा और उसके कारण इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, E0 माइनस EP हो जाएगा, और कैपेसिटेंस हो जाएगा ε0 इंटू A, या C0 की फॉर्म में लिखता हूँ, C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T बाय D प्लस T बाय K इंटू D। ये आ गया बेटा, देखो C इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T बाय D। तो कंक्लूजन क्या निकाला इसके बेसिस पे कि C जो है वो C0 से बड़ा है। जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अब अगर मैं पूरी स्पेस को फिल कर दूं एज ए स्पेशल केस, अगर पूरी स्पेस को फिल कर दें, मतलब अगर T जो है वो D के बराबर पुट कर दें, इफ T इक्वल्स टू D, then C will be C0 divided by 1 minus D by D plus D by K into D। C आएगा C0 over 1 minus 1, DD कट जाएगा, यहाँ DD कट जाएगा 1 by K। बेटा ये बनेगा आपके पास C0 divided by 1 by K। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, K ऊपर चला गया, C हो गया K टाइम C0। ये आपको डायरेक्ट भी बताया था जब हमने पहले दिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला, ये हमने तब भी देखा था कि अगर पूरी स्पेस फिल होगी तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। अगर आधी स्पेस फिल होगी तो बताओ, इफ T इक्वल टू D बाई 2, तब C कितना आएगा, कैलकुलेट करिए सब लोग। कर लिए बेटा? अगर हाफ स्पेस को फिल कर दें तो ये बनेगा आपके पास C इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस D बाय 2 डिवाइडेड बाय D, इस T की जगह D बाय 2 प्लस D बाय 2 डिवाइडेड बाय K इंटू D। बेटा यहाँ से D कट जाएगा, यहाँ से भी D और D कट जाएगा, C आएगा C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2K। दैट वुड बी C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 ही हुआ, कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय K हो जाएगा। 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 K था, 1 बाय 2 पर कॉमन ले लिया,
तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, या एक बारी में नहीं ले जाते, चलो हम ऐसे लिखते हैं इसको, C0 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k। सो आपका रिजल्ट बनेगा 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू C0, अगर आधी स्पेस फिल करें। तो इसी तरह से आप डिफरेंट और कर सकते हैं, अगर 1/4 करें, अगर 1/3 करें, तो कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड किया जा सकता है। हर बार होगा क्या, देखो डिनोमिनेटर बड़ा ही है, हर बार होगा क्या, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कभी k टाइम्स हो जाएगा, और मान लो जैसे जैसे अगर माइका हमने डाल दिया, हमें पता है कि k कितना है, इसी हाफ स्पेस के केस में अगर मैं ले लूं कि अगर k की वैल्यू 6 है, इफ k इक्वल्स टू 6, बट अगर k की वैल्यू 6 है तो c बनेगा C0, या सीधा ऐसे लिखो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 C0, सो c आ जाएगा 12/7 C0। ठीक है, सामने दिख रहा है कि c जो है वो C0 से बड़ा है। तो जब जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, देखो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब यहाँ एयर है तो कैपेसिटेंस है C0 विच इज रिटन एज ε0 A/d। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। अब अगर हम प्लेट्स को ऐसे ही रहने दें, टोटल डिस्टेंस अभी भी d है, लेकिन अब क्या करें, आधी स्पेस को फिल कर दें एक मीडियम के साथ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1, या ऐसे करो, चलो यही ले लेते हैं, आधी स्पेस को फिल कर दें विद ए मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और जो रिमेनिंग हाफ स्पेस है उसमें हम दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो इस सिचुएशन में जब हम ये वाला दो मल्टीपल मीडियम्स ऐड कर दिए, दो कर दिए ना हमने, तो अब कैपेसिटेंस जो है वो कितना होगा, जो पहले C0 था अभी कितना हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व। ये जो आपको सिचुएशन दिख रही है जिसमें दो मीडियम है, आधी स्पेस में एक और रिमेनिंग जो हाफ स्पेस है उसमें दूसरा, आप इसे ऐसे विजुलाइज करें कि दो मीडियम नहीं, दो कैपेसिटर हैं। कैसे, यहां से लेके यहां तक एक कैपेसिटर और यहां से लेके यहां तक दूसरा कैपेसिटर, लाइक दिस। ये एक कैपेसिटर और यहां से दूसरा कैपेसिटर शुरू हो गया, ये बीच में जो बाउंड्री है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ये जुड़े हुए हैं लेकिन ऐसे। ठीक है, यू थिंक इट दिस वे कि ये एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, यहाँ दूसरा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ये डिस्टेंस है d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2 है। बेटा अगर इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2, तो ये दोनों सीरीज में ही लगे हैं, सामने दिख रहा है दोनों सीरीज में। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, मान लो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है C, तो बोलेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये ऐसे लिखो, पहले लिख लो, ये जो सिचुएशन है दिस इज सिमिलर टू टू कैपेसिटर्स C1 and C2 are connected in series। C1 कितना होगा देखना, मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, K1 ε0 A डिवाइडेड बाय d/2, so it is equal to 2 K1 ε0 into A/d। C2 कितना होगा,
K2 एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D by 2, क्योंकि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस बार K2 है, सो इट वुड बी 2K2 एप्सिलॉन 0 into A by D। जब डिस्टेंस D था तो यहाँ D आया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक कैपेसिटर और ये बोला है कि हाफ स्पेस फिल्ड है, तो ये D by 2 और ये भी D by 2। बेटा C1 और C2 दोनों तो पैरेलल में है, C1 एंड सीरीज में है, आर इन सीरीज। देयरफॉर अगर इफेक्टिव कैपेसिटेंस C है तो वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2, विच मीन्स कि हमारा जो 1/C है वो बनेगा पहले स्टेप में तो ऐसे लिखोगे, एंड इन द सेकेंड स्टेप इसको आप रिवर्स कर लोगे और बोलोगे इट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, ये C1 और C2 की यहाँ वैल्यूज डालो, सो C बनेगा 2K1 एप्सिलॉन 0 A by D इंटू 2K2 एप्सिलॉन 0 A by D डिवाइडेड बाय दोनों का सम, और जब दोनों का सम करना होगा सो इट विल बिकम 2K1 एप्सिलॉन 0 A by D प्लस 2K2 एप्सिलॉन 0 A by D। बेटा न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो तो मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 into 2 4, K1 K2 फिर इसका भी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर को एक स्टेप में मैं ऐसे ही रहने दूंगा, 2K1 एप्सिलॉन 0 A by D 2K2 एप्सिलॉन 0 A by D डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 2 भी कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन 0 A by D भी कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा K1 प्लस K2। बस बेटा खत्म है। यहाँ ये 2 कैंसल, एक एप्सिलॉन 0 कैंसल, एक 2 भी बचेगा, K1 K2 भी बचेगा। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा इस सिचुएशन का, इफ आई राइट इट हेयर, तो मैं उस रिजल्ट को लिखूंगा देयरफॉर C इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, right? It is 2K1 K2 divided by K1 plus K2 into एप्सिलॉन 0 A by D तो है, और बेटा ये जो एप्सिलॉन 0 into A by D है इसी को हमने C0 बोला है, तो आपके पास C बन जाएगा 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 into C0। ठीक है, ऐसे अगर 3 होते तो 3 वाला भी केस कर लेते आप। दिस इज हाउ we calculate the effective capacitance when we have multiple media। ठीक है, ऐसा ही एक और दे रहा हूं, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अभी फिर से इन टर्म्स ऑफ C0 ही निकालना है आपने। इस बार मैं क्या करूंगा, थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा सिचुएशन आपके लिए। मान लो कि ये है हमारे पास एक कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। अब की बार क्या हुआ बेटा, जो अपर हाफ है वहां एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक है, और जो लोअर हाफ है वहां दूसरा मीडियम है जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो अब बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए ये उससे आसान है बेटा। इसमें क्या है, एक कैपेसिटर है, ध्रुव शर्मा जस्ट वॉच इट नाउ, एक कैपेसिटर है ये और दूसरा कैपेसिटर ये है, ध्यान से देखना। एक कैपेसिटर हो गया यहां से लेके यहां तक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और दूसरा कैपेसिटर देखो यहां से लेके यहां तक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका K2। बट
ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये देखो ये और ये कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो कनेक्शन शो कर दूंगा मैं ऐसे। और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं, सो आई विल शो इट लाइक दिस। ये C1 और ये C2, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में सिंपली हम ऐड करते हैं। अब देखो बेटा C1 क्या होगा, अगर यहां से लेके यहां तक कैपेसिटेंस को मैं C1 बोल रहा हूं, दैट विल बी K1 एप्सिलॉन 0। अब ये पूरा एरिया नहीं कंज्यूम किया हमने, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एरिया हाफ हो गया, तो C1 कितना आया, K1/2, सॉरी डिवाइडेड बाई D तो करना है, तो ये बनेगा K1 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई 2D। और C2 बनेगा K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई 2D। फिर से C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। नाउ जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है दैट इज C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा K1 एप्सिलॉन 0 A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन 0 A बाई 2D, which means C will be equal to एप्सिलॉन 0 A by 2D कॉमन ले लो, K1 plus K2 लिख लो। अगेन द सेम लॉजिक, जो हमारा एप्सिलॉन 0 A by D है वो तो C के बराबर है, तो C0 है, सॉरी C0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K1 plus K2, और वी राइट C इक्वल टू K1 plus K2 by 2 इंटू C0। ठीक है, तो ये है बेटा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। ठीक है, इतना करो, अभी ऑलमोस्ट हम एंडिंग स्टेज में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, विल कंटिन्यू विद मोर सच टॉपिक, जैसे एक टॉपिक है अभी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्लैब, नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। ठीक है, दूसरा